इजराइल ने 16 अक्टूबर को हमास के लीडर याह्या सिनवार को मार गिराया। साल 2011 से जिस सिनवार को खोजने के लिए इजराइल कड़ी मेहनत कर रहा था, वो एक चांस एनकाउंटर के जरिए मारा गया। चांस एनकाउंटर एक ऐसा वाकया है जिसकी आप उम्मीद ना कर रहे हो और वो अचानक से हो जाए। ऐसा ही कुछ सिनवार की मौत के मामले में भी हुआ। दरअसल 18 अक्टूबर 2011 को इजराइल ने एक सैनिक को छुड़ाने के लिए फिलिस्तीन के 1027 कैदियों को रिहा किया था। इन्हीं में से एक था कैदी नंबर 955266978। ये कोई और नहीं बल्कि हमास का सबसे बड़ा लीडर याह्या सिनवार ही था, जो 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के आरोप में 1988 से जेल में बंद था। सिनवार की रिहाई के बाद इजराइल लंबे समय से उसकी दोबारा तलाश कर रहा था। इसी बीच 16 अक्टूबर को इजराइल डिफेंस फोर्स ने गश्त के दौरान राफा के ताल अल सुल्तान इलाके की एक इमारत में 3 लोगों को देखा। इसके बाद सैनिकों ने इमारत में ड्रोन भेजा। ड्रोन को इमारत के अंदर सोफे पे बैठा एक घायल व्यक्ति दिखा, जिसका चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। इसके बाद सैनिकों ने इमारत में टैंक से हमला किया और वो लौट गए। अगले दिन 17 अक्टूबर की सुबह सैनिकों को घटना स्थल पर सफाई के दौरान एक शव मिला, जो सिनवार से काफी मिलता जुलता था। किसी को यकीन नहीं था कि जिस सिनवार को इजराइल इतने सालों से ढूंढ रहा है, वो इतनी आसानी से मिल जाएगा। हालांकि इजराइल ने तुरंत सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की। सैनिकों ने पहले शव को सिनवार के चेहरे से मिलाने की कोशिश की। दोनों के चेहरे, दांत और हाथ में घड़ी को मिलाकर देखा। इसके बाद भी पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए उन्हें शव की उंगलियां काटकर फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट करने के लिए इजराइल भेजा गया। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ये कंफर्म किया कि मरने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि याह्या सिनवार ही है। अब सवाल ये है कि सिनवार के बाद हमास की कमान किसके हाथ में होगी। इस दौड़ में 4 नाम सबसे आगे हैं, जिनमें हमास का पॉलिटिकल चीफ रह चुका खालिद मिशाल रेस में टॉप पर है। मिशाल को हानियह से पहले 21 सालों तक हमास चीफ रहने का अनुभव है। उसके बाद हमास के सीईओ के नाम से मशहूर ज़ेहर जबरीन का नाम शामिल है। इनके अलावा खलील अल हया और मूसा अबू मरजोक का नाम भी चर्चा में है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक पर अमेरिका ने आरोप तय कर दिए हैं। भारतीय नागरिक का नाम विकास यादव है। विकास पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के मुताबिक विकास भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से जुड़े थे। हालांकि अब भारत सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है। पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। ओरिजिनल चार्जशीट में विकास यादव का जिक्र CC1 के तौर पर किया गया था। वहीं निखिल गुप्ता को अमेरिका ने पहले ही चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया था। FBI की चार्जशीट के मुताबिक विकास ने ही निखिल गुप्ता को साजिश में शामिल किया और पन्नू के बारे में पूरी जानकारी दी। इसमें पन्नू का एड्रेस, मोबाइल नंबर और रोजाना की हर एक गतिविधि शामिल थी। FBI का कहना है कि यादव ने इस हत्या के लिए $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए देने की योजना बनाई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। भारत और कनाडा के राजनयिक विवाद के बीच कनाडा सरकार ने भारत पर नए आरोप लगाए हैं। कनाडा पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा में खालिस्तानियों को टारगेट करने के लिए आपराधिक गैंग लॉरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया। कनाडाई पुलिस विभाग RCMP में असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि लॉरेंस गैंग का भारतीय सरकार के एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के एजेंट्स पर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। इस दौरान ट्रूडो ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सबूतों का हवाला देते हुए कहा, कनाडा से निकाले गए भारत सरकार के 6 एजेंट्स उन गतिविधियों में शामिल थे जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। कनाडा ने इन मामलों पर भारत सरकार के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हर बार मदद करने से इनकार कर दिया। इधर भारत ने ट्रूडो के आरोप पर पलटवार करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, कनाडा वही बिना कोई पुख्ता सबूत दिए रटे रटाए आरोप दोहरा रहा है। वही पुराने ट्रूडो हैं, वही पुराना बयान दोहरा रहे हैं और उन्हीं पुरानी वजहों से। दरअसल सोमवार रात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। साथ ही उन्होंने कनाडा भारत के आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों का भी जिक्र किया। इसके पहले सोमवार रात भारत ने कनाडा के कार्यकारी हाई कमिश्नर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था।
इसके जवाब में कनाडा सरकार ने भी भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने का हवाला दे दिया। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को सुरक्षा का हवाला देते हुए वापस बुला लिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।